बोल नहीं सके तो धिक्कार ऐसे जीवन को और ऐसे समाज भाइयों को। किस लिए नेतागिरी करना चाहते हैं ये लोग? क्या बीजेपी में जाने के लिए, या कांग्रेस में जाने के लिए, या किसी नेता की गोद में बैठने के लिए? समाज का दर्द है उनके अंदर। समाज का दर्द लेके मैं आया हूं। रात रात भर हमारे युवा साथी मीटिंगें करते हैं, वर्चुअल मीटिंगें होती है व्हाट्सएप पे, और चर्चा चल रही है। कभी मध्य प्रदेश में जो घटना हुई है, हमारे एक परिवार को बेदखल करके गांव में से भगा दिया है, उसकी लड़ाई चल रही है। वो लड़ाई खत्म नहीं हुई, उसके पहले ही करण सिंह की लड़ाई बीच में आ गई। करण सिंह की औरत चली गई, वो औरत की मर्जी है और करण सिंह की कमजोरी है। वो हमारे लिए बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब आप औरतों को घर में सही तरीके से नहीं रख पाओगे, उनके शौक पूरे नहीं कर पाओगे, तो वो तो घर से बाहर निकलेगी, स्वाभाविक सी बात है। वो बड़ी बात नहीं है। वो चली गई, उसके बावजूद करण सिंह को मारा पीटा गया, तो दोनों के विरोध में लड़ाई हो सकती है, वो भी बड़ी बात नहीं है। पर उससे भी बड़ी बात यह है कि जो अपराधी किस्म का व्यक्ति है, वो पूरी समाज में गालियां देता है। हमारे पास वीडियो ऑडियो सब है, पूरी समाज को चेतावनी देता है, कितने डिमरा है, कितने फलाना है, मैं सबको काट दूंगा, साल भर तक मार दूंगा सबको। क्या ऐसे हो सकता है? क्या हमारी समाज छोटी मोटी है? क्या हमारी समाज निसाई है? क्या हमारी समाज निर्बल है? पूछना चाहता हूं मैं बड़े बुजुर्गों से, ऐसे समय में हमें एक नहीं होना चाहिए क्या? एक होना चाहिए। अरे बोलो भाइयों, एक नहीं होना चाहिए क्या? हमें कांग्रेस बीजेपी को एक तरफ करके और समाज के साथ आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? आना चाहिए, ऐसे में एक नहीं होगा। पर कुछ लोग खुद का वर्चस्व जमाने के लिए, खुद की तोती राजनीति को बढ़ावा देने के लिए हमारे ही लोगों को परतक कर रहे हैं, ग्रुपबाजी कर रहे हैं, हमारे अंदर ही वो बुराइयां देख रहे हैं। अरे भाई, आप लड़ो, लिखो, या बोलो, या चलो, या फिर ये जो लिख बोल रहे हैं, चल रहे हैं, इनका साथ दो, इनका मनोबल बढ़ाओ। और आप ये भी नहीं कर सकते तो कम से कम इनकी टांग पकड़ के मत खींचो। मेरी 48 साल की एज में जब से मैंने सूरत संभाली, जब से मेरे दिमाग में, मेरे जहन में समाज के प्रति रोष है कि मेरी समाज को क्यों पीटा जाता है, मेरी समाज की मछलियां क्यों चुराई जाती है, मेरी समाज की जालियां क्यों चुराई जाती है, बिना वजह इन अन्य लोगों के द्वारा क्यों पीटा जाता है। वो लोग मेरे पास आते हैं, भाई साहब वहां मछली पकड़ने जाएंगे तो वहां वो मारेंगे, उधर जाएंगे तो वो मारेंगे। मैंने सोचा एक दिन इस डर भय से इस समाज को मैं निखार के रहूंगा। और भाई साहब, आप नहीं मानोगे कि आज लड़ते 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 छबड़ा इलाके में कोई भी युवा से या कोई भी हमारे बुजुर्ग से कि तेरे मुंह में कितने दांत देख नहीं सकता, क्योंकि उन सबको पता है कि ये राम कल्याण कश्यप की समाज के लोग हैं। और मेरी समाज के लोगों पर कहीं भी अत्याचार होगा, कहीं भी उत्पीड़न होगा, किसी को सताया जाएगा, किसी बेटी रोटी मान प्रतिष्ठा के साथ में खिलवाड़ की जाएगी, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये चीज मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। और आज इसी के चलते खुरई गांव में आया हूं और आपको संदेश देना आया हूं कि आज नहीं तो कल हमें जागना होगा, वरना इस समाज का अस्तित्व ऐसे ही खत्म हो जाएगा। हमारे बुजुर्गों की पगड़ियों को ऐसे जमीन पर पटक के रौंदी जाएगी, जबरदस्ती हमारी महिलाओं को घरों से खींचा जाएगा, जबरदस्ती हमारे रास्ते रोके जाएंगे, और बीघा 2-2 बीघा आपके पास जो जमीन है वो छुड़ा ली जाएगी। इसलिए एक हो जाओ और अपने बच्चों को पढ़ाओ, चाहे जमीन पे नीचे रख के आप खाना खा लो, कम पहन लो, शौक कम कर लो, पर बाकी अपने बच्चों को पढ़ाओ। और पढ़ाने में भी वो कौशल शिक्षा दिलानी है। आज हमारी समाज के लोग जल से संबंध रखते हैं, नदियों से संबंध रखते हैं, और हमारी समाज के लोगों को यदि तैरना नहीं आया तो हम केवल समाज के लोग बेकार हैं। हाँ, डूब के ही मर जाएंगे।
सही तो है। हमारी असली शिक्षा क्या है? मैंने तैरना चाहे हमारा अस्तित्व क्या है? हम केवट समाज के लोग, धीवर समाज के लोग, हम नाविक लोग, मल्ला लोग, कश्यप लोग, और कोई कहे कि तैरना आता कि नहीं आता, कि मुझे तैरना नहीं आता, तो किस बात का कश्यप है? वो तो डूबे कोई। हमें हमारे पुश्तैनी व्यवसाय, हमें हमारी पुश्तैनी हरकतें, हमें हमारे पुश्तैनी दाव पे जाना चाहिए। ये शिक्षा है जो स्कूल से मिल रही है, वो शब्दावली है, शब्द ज्ञान मिल रहा है, मगर जो इन बड़े बुजुर्गों से जो मिलता है वो तजुर्बा है, वो एक जीवन जीने की शैली है। हमसे सरकारों ने सौतेला व्यवहार किया है। आपको पता है कि आदिकाल से हम जल पर हमारा अधिकार था। हम मछुआरा समाज से आते हैं। यहाँ से लेकर आप कन्याकुमारी चल जाओ, कश्मीर चले जाओ, और बिहार, बंगाल, गुजरात, कहीं भी चले जाओ, जहाँ भी हमारे समाज के लोग हैं, उनका संबंध सीधा नदियों से है। नदियाँ उनके पास थी, जलाशय उनके पास थे, नदियों के किनारे उनके पास थे, बढ़िया से उनकी आजीविका चल रही थी। मगर चंद लोगों ने, जिसमें पैसा था, मुनाफा था, इन्होंने ठेका प्रणाली ला करके और आप लोगों से सारे धंधे छीन लिए, अन्य समाज को दे दिए। आज आप उनके नीचे काम कर रहे हो, आपको 15 रुपए 20 किलो के हिसाब से आपको वो दिहाड़ी मिलती है। 15 रुपए किलो, 20 रुपए किलो, 25 रुपए किलो। ठेकेदार को 500 रुपए किलो मिलता है। अगर वो 5 किलो मछली ठेकेदार के पास जाती है, 2500 रुपए आते हैं, और 5 किलो आप दे के आते हो, आपके पास 125 या 100 रुपए आते हैं। क्या 100 रुपए में घर चलता है? नहीं चले, चलता है क्या? नहीं चले। तो आपके साथ ये सरकारों द्वारा सौतेला व्यवहार है। हमारी लड़ाई कहाँ है? हमारी लड़ाई किससे है? तुम लोगों को पता नहीं है। हमारी लड़ाई सीधी सिस्टम से है। ये जो गांव में आप लड़ रहे हो, माता बहनों आ जाओ, उनको बुलाओ, बिठाओ।